वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल सरकार आप बहुमत के पार, 15 साल बाद एमसीडी से बीजेपी का सफाया। आगरा में पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत 9 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। यूपी में आम आदमी पार्टी के जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में बांटी मिठाइयां। 403 करोड़ रुपए से सुधरेगी गोरखपुर मंडल की बिजली व्यवस्था, 8 लाख कनेक्शन पर लोगों को स्मार्ट मीटर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 फीट जमीन के लिए छोटे भाई को दी दर्दनाक मौत, मृतक की पत्नी ने रो रो कर बताई आप बीती। उत्तर प्रदेश में रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया आबकारी विभाग का कर्मी, थाने में एंटी कॉर्पोरेशन की टीम कर रही है पूछताछ। शिवपाल यादव का सियासी भविष्य तय करेगा मैनपुरी के चुनाव नतीजे, जीत हुई तो मिलेगा बड़ा इनाम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मैनपुरी से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ कल, यानी आज इसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले ही परिवार की एकता के नाम पर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ हो गए, लेकिन शिवपाल का सियासी भविष्य मैनपुर के चुनाव नतीजे पर काफी हद तक टिका है। अगर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो शिवपाल को बड़े इनाम के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों के माने तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी मिल सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता है तो कार्यकर्ताओं के टूटे हौसलों को उड़ान मिलेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश भी करेगी कि उसकी मुस्लिम व यादव मतदाताओं में पकड़ बरकरार है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गिरफ्तार, मस्जिद में पढ़ने जा रहे थे हनुमान चालीसा। बीते मंगलवार को 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंसन की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शांति भंग करने का प्रयास किया। इससे पहले ईदगाह मस्जिद स्थल को भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान के रूप में होने का दावा किया था। इसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंसक की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मस्जिद परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान भी किया था। हालांकि पुलिस 6 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर पहले से ही चौकन्ना हो गई। उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम पर किए सवाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले समाजवादी पार्टी के बयान का हार का डर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानमंडल के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को 2 दिन बाद ही अनिश्चितकालीन स्थगित करने पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि सदन में उसकी खामियों पर चर्चा की जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पहले तो 3 दिन का सदन बुलाया, फिर 2 दिन में ही सत्र समाप्त कर दिया गया। लगता है कि भाजपा चाहती है कि उसकी खामियों और भ्रष्टाचार पर बात होना सदन के सत्र को कम करके भाजपा की इस बात का सामना करने से बच रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर बाग खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम राग अलापना शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने कहा, जब जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव को गलत माना तो 2009 में ही समाप्त कर दिया गया था, तो उनकी विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के बयान का हार का डर। बता दें कि 5 दिसंबर को 3 सीटों पर हुए मतदान का परिणाम आज आएगा। सीएम योगी से मिलकर मिलिंडा गेट्स ने कहा, इनसे मिलती है प्रेरणा, दुनिया को सीएम योगी मॉडल से सीखना चाहिए। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सीएम योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मिलिंडा गेट्स ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलिंडा गेट्स और उनके सहयोगियों का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान मिलिंडा गेट्स ने योगी सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की। विपक्ष द्वारा विरोध के बाद यूपी विधानमंडल सत्र में अनुपूरक बजट पेश।
उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इसको पेश किया। ऐसा माना जा रहा है कि इसके आने से राज्य में विकास का तेज गति होने के साथ साथ कई क्षेत्रों में भी अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। यूपी सरकार को विश्वास है कि 37 साल बाद किसी सरकार को जनता ने 2 बार लगातार चुना। इस वजह से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही राज्य सरकार अब निवेश, शहरीकरण और रोजगार की कार्य योजना की प्राथमिकता में विकास के लिए शहरीकरण और महत्वपूर्ण आयाम है और इस वजह से अनुपूरक बजट के जरिए नए शहरों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के 2 बेटों पर एफआईआर। 5 बार समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के 2 बेटे समेत 5 लोगों पर अपहरण, धोखाधड़ी, लूटपाट, जानलेवा हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 3 स्थानों पर बोर्ड बनवाने का भी आरोप है। रामपुर उपचुनाव में धांधली का संज्ञान ले निर्वाचन आयोग। समाजवादी पार्टी मनोज पांडे ने कही बड़ी बात। समाजवादी पार्टी विधानसभा में मुख्य संचेतक मनोज पांडे ने शीतकालीन सत्र के समय से पहले स्थगित करने पर सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इसके अलावा उपचुनाव के दौरान मैनपुरी, रामपुर और खतौली में धांधली और कम मतदान प्रतिशत बाबत निर्वाचन आयोग से जांच की मांग भी की। योगी सरकार के मंत्रियों का आज से विदेश दौरा, करेंगे यूपी की ब्रांडिंग। उत्तर प्रदेश के मंत्री आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए विदेश दौरे पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए कई देशों का दौरा करेंगे, वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। आज से जिन मंत्रियों के दौरे शुरू हो रहे हैं उनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद समेत अन्य का नाम शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शायद प्रदेश सरकार के कई मंत्री अगले वर्ष फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। समिट के लिए अब तक 349 निवेश 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक इससे 6 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। यूपी में निवेश लाने और अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए योगी सरकार के मंत्रियों का बुधवार से विदेश दौरा शुरू हो रहा है। नए साल में शुरू हो जाएगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम। वाराणसी वासियों को नए साल की सौगात मिल गई। जनवरी से वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे बनवाया जा रहा है। यूपी में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, प्रयागराज गाजियाबाद को मिले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। लखनऊ यूपी सरकार ने आज 6 आईपीएस अफसरों का तबादला किया, जिसके बाद प्रयागराज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मिल गए। जारी किए गए आदेशों के मुताबिक आईपीएस आकाश कुलहेरी को पुलिस फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज में नवीन तैनाती दी गई है। अखिलेश यादव की ईवीएम वाले ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, याद दिलाई ये बात। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा चुनाव, खतौली और रामपुर विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे। इन सीटों की मतगणना शुरू हो गई और दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। इस बीच मतदान हो जाने के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूक रहे। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाया, वहीं इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ईवीएम वाले ट्वीट पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2012 की यूपी विधानसभा चुनाव में ईवीएम से ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और 2022 में भी अखिलेश यादव करहल की सीट ईवीएम से जीते थे, लेकिन जब वे हार जाते हैं तो ईवीएम को गलत ठहराते हैं। सीएम योगी ने मुस्लिम बेटियों को दिया निकाह पर बड़ा तोहफा, रातों रात बनवा दी पक्की सड़क। यूपी के प्रयागराज जनपद में एक ऐसी सड़क जिससे पिछले 25 सालों में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया, उसे एक मुस्लिम युवती ने केवल एक ट्वीट कर बनवा दिया। सालों से खराब पड़ी सड़क को विभाग ने सीएम योगी के आदेश पर रातों रात बनवा दिया। मुस्लिम युवती की शादी को दावत और खराब सड़क की समस्या को सीएम योगी ने संज्ञान लिया।
संज्ञान लिए और विभाग ने रात दिन मेहनत कर सड़क को बनवा दिया, जिसकी जनता ने सराहना की। 10 साल के बच्चे की मेरठ में मिली सिर कटी लाश। सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आई। यहां एक 10 साल के मासूम बच्चे की सिर कटी लाश मिली। मासूम बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि खेत में पड़े बच्चे के शव को कुत्ते नोच रहे थे। खेत में काम करने पहुंचे शख्स ने बच्चे को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद इंचौरी पुलिस पर मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं 10 वर्षीय मासूम बच्चे की शिनाख्त हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 वर्षीय मासूम बच्चे दिल्ली पीड़ित बिहार थाने क्षेत्र के झुग्गियों के रहने वाले हीरालाल का पुत्र है। मानव जिसके लापता होने का मुकदमा भी पीड़ित बिहार थाने में दर्ज था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हीरालाल के पड़ोसी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।